सो पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैम, ये आपका चेहरा है, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। Sofia. आज जो आरकेएसटी पब्लिक स्कूल का जो एनुअल फंक्शन किया गया है, हमारी जो नई प्रिंसिपल है मैडम निवेदिता भट्ट ने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया है कि उनका ये पहला ही फंक्शन है हमारे स्कूल का। तो मैंने तो जो आज फंक्शन देखा है, जो तैयारियां मैडम की देखी है, काफ़ी अच्छी मैडम ने तैयारियां की है। इस फंक्शन का मकसद ये होता है कि बच्चा स्टेज के ऊपर जाकर अपनी प्रतिभा को निखार सके और वो बोल्ड हो सके स्टेज पे जाते हुए। क्यों आमतौर पे आजकल बच्चों के अंदर भी, हमारे समय में तो था, लेकिन आजकल भी बच्चों में स्टेज फोबिया रहता है। जी। उसको ख़त्म करने के लिए ये एनुअल फंक्शन किया जाता है और साथ में बच्चे को अपनी प्रतिभा निखारने का भी पूरा का पूरा अवसर दिया जाता है। और साथ में एनुअल फंक्शन के ऊपर मैडम ने भी अपनी रिपोर्ट रखी है और हम भी ये चाहते हैं कि वैसे आरकेएसटी कॉलेज एक ब्रांड है, इंस्टीट्यूशन एक ब्रांड है, तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल भी एक ब्रांड बने। स्कूल में कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कहूँगा स्कूल हमारा पूर्ण है। मैडम को इसी उद्देश्य के साथ, हमारे स्केच सर जी भी थे, जब स्केच जी भी साथ थे हमारे, जब हमने इनको अपॉइंटमेंट किया मैडम को, तो इस उम्मीद से हमने मैडम को अपॉइंट किया है कि जो भी कमियां हैं वो इनको पूरी करेंगी। और हमारा एक काम रहेगा मैडम हमारे से जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट रखेगी और हम उसको अपनी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आरकेएसटी स्कूल ने जो अब ये एनुअल फंक्शन होल्ड किया है, मैं प्रिंसिपल मैडम और सभी स्टाफ सदस्यों ने जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रोग्राम को, इस एनुअल फंक्शन को इतना सफल प्रोग्राम बनाया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह धार्मिक कल्चर को दर्शाया गया है, हरियाणवी कल्चर को दर्शाया गया, तो क्या मैसेज जो है वो दिया जाए? जैसे कि आप सबको पहले भी अश्विनी जी ने कहा कि मैडम जो है हनुमान जी की भक्त है। मैडम के टेबल पे भी हनुमान जी की मूर्ति रखी है और फ़ोटो भी लगी हुई है। तो ये मैडम का ही मेरा ख्याल आइडिया है कि ये जो रामायण की एक सारी की सारी झलक दिखाई है। और जैसे आजकल अयोध्या में भी जो है क्या नाम 2000 हुआ है उसका, जिसमें मोदी जी ने करा है। तो हमारा भी जो है एक जो है ध्येय बनता है कि हम भी जो है मोदी जी के साथ चल के जो है साथ चले उनके भी, और उसी राह पे चल के रामायण का एक आयोजन आज किया गया है। हम लोग तैयारी कर रहे थे तकरीबन 15 दिनों से, और सबसे खूबसूरत बात उसमें ये रही कि हमने अपने एकेडमिक्स को नहीं हिलाया। एकेडमिक्स भी साथ में चल रहा था और हमारा एनुअल कॉन्सर्ट का प्रैक्टिस भी साथ में चल रही थी। टोटल हम अभी 1500 बच्चे लाए हैं, बट अच्छा यही है कि हर बच्चा जो है स्टेज के ऊपर आए। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई थीम रखी जाएगी तो वो उस हिसाब से रखी जाएगी, सारे बच्चे उसमें मौजूद हों। तो आज की थीम क्या थी मैम? आज थी कलर्स ऑफ लाइफ, जीवन के रंग। जीवन के रंग, उसमें आपका स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप सर ने भी बोला कि वो भी उसका एक बहुत खूबसूरत रंग है। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। उसको भी साथ में लेकर, टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर हमें पूर्ण रूप से आगे बढ़ना है। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन अपनी भी परंपराएं और अपनी चीज़ों को पीछे ना छोड़ें। तो मैनेजमेंट को भी काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे? बिल्कुल हैं, और मैनेजमेंट का बहुत सहयोग रहा है पूरे कार्यक्रम में ही नहीं, जब से मैं आई हूँ तब से बराबर सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम यहाँ तक पहुँचते भी नहीं, ये भी सच है। तो मैडम, कितनी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ करवाई गई और किस तरह की सारे क्लासेस के अकॉर्डिंग करा था सर इसको। एक्चुअली मैं क्लास LKG नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की परफॉर्मेंसेस हैं। तो इसमें उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब क्लास वाइज हमने करा तो हर बच्चे को जो है मौका दिया गया कि वो स्टेज पर आए। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हम ये कहेंगे कि शायद हम थोड़ा सा नाकामयाब रहे उनको मोटिवेट करने में, क्योंकि वो थोड़े से बैकआउट कर गए। तो नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो भी बैकआउट नहीं करें, उनको भी समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए कि भाई ये भी एक हिस्सा है
और ये लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको सीखना पड़ता है। आरकेएसडी कॉलेज की जितनी संस्थाएं हैं, मैनेजमेंट का और उनके प्रिंसिपल्स का एक ही ध्येय है कि बच्चे का विकास चारों तरफ से हो, न केवल शिक्षा पे। आज का युग ऐसा है कि शिक्षा के साथ साथ एक अपना कल्चर प्रोग्राम, स्पोर्ट्स में, फोटोग्राफी में बहुत से ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम चला रहा है आरकेएसडी, जिसमें अपना बच्चा कैरियर बना के अपने भारतवर्ष में नाम ऊंचा कर सकता है। आरकेएसडी उसी में एक पहली दिशा है। और अभी हमारे चेयरमैन साहब ने, अश्विनी जी ने कल MOU किया है, थोड़े दिन में यहाँ स्किल सेंटर चालू हो जाएगा। जो यहाँ का बच्चा निकला हुआ है, न केवल हिंदुस्तान में, आप देखेंगे कि पूरे विश्व में हमारे आरकेएसडी का नाम ऊंचा करेंगे। और हमारा एक ही ध्येय है, यहाँ पे बच्चा जो भी निकले स्वावलंबी हो, रोजगार मिले और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की, अपने भारतवर्ष की पूरी निष्ठा से सेवा कर सके। यही हमारा एक ध्येय है। आज सांसद नवीन जिंदल जी ने जो है, जिंदल जी ने हमें, कल हम गए थे, अश्विनी जी भी थे, साकेत जी भी थे, श्याम बंसल जी थे, पंकज बंसल जी थे, मैं था। एक MOU किया है, उसमें स्किल सेंटर स्टार्ट किया है। उसमें बच्चों को जैसे जर्मन लैंग्वेज पे दिया जाएगा। जो बच्चे विदेश में जाना चाहें वो फर्जी तरीके से ना जाएं, लीगल तरीके से जाएं। और कुछ लेडीज़ के लिए जैसे ब्यूटिशियन का है, ब्यूटी पार्लर का, ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा विकास हो सके, अपने पैरों पे बच्चा खड़ा हो सके।